वृत्तियों का निर्धारण बहुत जरूरी है। ज्ञान ये काम करवाता है। इसलिए आप औषध करो, प्रतिक्रमण करो, सामायिक करो, जाप करो, पूजा करो, भले सोने चांदी की थाली बनाओ, अपना खुद का द्रव्य लेकर के जाओ। इससे बढ़कर कभी नव्वाणु करो, ओली करो, उपध्यान तप करो, सिद्धि तप करो, श्रेणी तप करो, मासक शमन करो, कुछ भी करो। सबसे पहले मन में यह सोचो आप हो कौन, इरादा क्या है, आप करना क्या चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, आपके करने के पीछे का हेतु, कारण, प्रयोजन क्या है, क्या सोच के कर रहे हो। दिखाने के लिए कर रहे हो, बहुमान के लिए कर रहे हो, जेठानी ने किया इसलिए मैं कर लूं इसलिए कर रहे हो, गांव में सामूहिक हो रहा है इसलिए कर रहे हो, कुछ प्रभावना मिलेगी इसलिए कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। पारणा हो जाने के बाद में आपका जीवन कैसा है, क्या क्या चीजें जिंदगी में हैं, क्या क्या नहीं है। अब जिनको डांडियों में रस हो, डांडिये खेलने जाना हो रात को, और लड़के नाचे कि लड़कियां नाचे, ऐसे वैसे कपड़े पहन के नाचना हो, उनको अट्ठाई करने की जरूरत भी क्या है। उनके पालितना की यात्रा का मतलब क्या है, उनको क्या जय नेमिनाथ ने जय गिरनार करना है। जब कर्म ही यहां फोड़ने हैं तो वहां जाने का मतलब ही क्या है। जिनको यहां कर्म न फोड़ने हो, यहां मिथ्यात्व का सेवन नहीं करना हो, उनके लिए वो सम्यक दर्शन का पथ है। और अपने यहां पर नियम क्या है, पहले मिथ्यात्व का परित्याग, फिर सम्यक्त्व का अंगीकार। पहले सम्यक्त्व का अंगीकार और फिर मिथ्यात्व का परित्याग, ऐसा नहीं है। पहले जहर को छोड़ो फिर अमृत को गटगटाओ, और जहर को न छोड़ो तब तक अमृत को स्वीकार करने का अर्थ नहीं है। अमृत पीने के पहले जहर को निकालना, मिथ्यात्व को निकालना है, फिर सम्यक्त्व धारण करना है। मैं ये सम्यक्त्व मिथ्यात्व की बातें 3 तुई 4 तुई, खतरगज सपागज, ओसवाल पूर्वाल, 1 तिथि 2 तिथि, या फिर मूर्ति पूजक अमूर्ति पूजक, इसमें विभाजित नहीं कर रहा। मैं ब्रॉड अर्थ में कह रहा हूं, बड़े व्यापक अर्थ में कह रहा हूं। छोटे अर्थों में तो उसकी कई सूक्ष्म व्याख्याएं हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि वृत्तियों का परिवर्तन होना चाहिए। मन में यह सोच आनी चाहिए, राग द्वेष कम करने की इच्छा शक्ति जगनी चाहिए, मेंटालिटी बदलनी चाहिए। परमात्मा की प्रीति के बाद में बाकी की प्रीति के बारे में सच्चाई समझ में आनी चाहिए। जीवन पर्यंत किसी से चिपके रहो, लगाव लगते रहो, फिर रो कि वो मेरा मानता नहीं, वो मेरा सुनता नहीं, वो मेरा ध्यान रखता नहीं, वो मुझे संभालता नहीं। तो भगवान कहते हैं संबंध तो ऐसे ही होंगे। सबसे पहले आप धर्म के प्रति, गुरु के प्रति, भगवान के प्रति प्रीति भाव खड़ा करो। शुद्ध सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्र की आराधना के लिए आगे बढ़ो तो जीवन में कुछ है। अधिक नहीं भी सही, एक सामायिक भी बहुत बड़ी क्रांति ला सकती है, वैचारिक परिवर्तन ला सकती है। 5-5, 10-10 सामायिक करें और वृत्ति ना बदलें, 5-5 सामायिक करें और स्वभाव ना बदलें, 5-5 सामायिक करें और तो भी अपने विचारों का, स्वभाव का परिवर्तन ही ना हो, प्रभु के शासन को ही ना समझें, तो उसका कोई तात्पर्य नहीं है।